जय हिंद दोस्तों, मैं अंशुल शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस पर। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर की क्लास, जिसके द्वारा हम समस्त देश विदेश की जानकारियों को प्राप्त करते हैं। यह आप सभी के लिए उपयोगी होता है। इसमें साथ ही हम स्टैटिक जीके को कवर करते हैं और प्रीवियस स्कीम्स जो कि हमारे लिए लाभकारी व इम्पोर्टेंट होती हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे, जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ हमारे, जो कि स्वतंत्रता दिवस से रिलेटेड है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद देश में सर्वाधिक बार लाल किले से तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आप सभी को पता है, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने टोटल 17 बार लाल किले से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगे को फहराया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और इसके बाद जो सबसे ज्यादा बार तिरंगा को स्वतंत्रता दिवस पर फहराया है, वह इंदिरा गांधी जी हो जाएंगी एज अ पीएम। इन्होंने 16 बार तिरंगे को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से फहराया है। और तीसरे नंबर के जो सर्वाधिक बार तिरंगा फहराने वाले पीएम है, वह मनमोहन सिंह जी हो जाएंगे। और प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने भी 10 बार का रिकॉर्ड बना लिया है। यानी हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उन्होंने भी 10 बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले से हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराने का रिकॉर्ड कायम कर लिया है। और इस बार का जो इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्रता दिवस है, वह 77वें नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। यानी भारत को आजाद हुए 76 साल पूरे हो चुके हैं। अब हम 77वें वर्ष में आ चुके हैं। स्वतंत्रता दिवस हम आप सभी को पता है कि 15 अगस्त को मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में हम स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्रीय पर्व के रूप में सेलिब्रेट करते हैं या नेशनल फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम यह किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम यह राजस्थान की स्कीम है, जो कि यहाँ के सीएम अशोक गहलोत जी के द्वारा लॉन्च की गई है। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा, जिससे वे अपनी स्टडी को आगे कंटिन्यू कर सकेंगे और यह उनके स्टडी में सहायता करेगा। राजस्थान, इसकी जो कैपिटल है वह जयपुर हो जाएगी। इसको यानी जयपुर डिस्ट्रिक्ट जो है, इसको नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर दिया गया है। अब राजस्थान के अंदर टोटल 50 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। यहाँ पर राजस्थान के जो सीएम हो जाएंगे वह अशोक गहलोत जी रहेंगे। राजस्थान के अंदर विलेज ओलंपिक्स को लॉन्च किया गया था। इंदिरा रसोई जो है वह भी राजस्थान के अंदर ही लॉन्च की गई है। राजस्थान के अंदर एक नागौर नाम का जिला है, यहीं से पंचायती राज व्यवस्था को स्टार्ट किया गया था। यानी ये जो पंचायत सिस्टम है, उसका सर्वप्रथम सबसे पहले आरंभ राजस्थान के नागौर जिले से ही किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पर।
ये आप सभी को राजस्थान का मैप दिखाई दे रहा होगा। इसकी कैपिटल मैंने आप सभी को बता दी कि जयपुर हो जाएगी। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। एरिया वाइज या लार्जेस्ट स्टेट हो जाएगा इंडिया का। और यहाँ पर इंदिरा नहर को भी बनाया गया है। राजस्थान के अंदर पत्रिका गेट स्थित है। राजस्थान की जो सीमा है वह इंटरनेशनल बॉर्डर भी बनाती है पाकिस्तान के साथ। इसकी जो इंटरनेशनल सीमा है वह पाकिस्तान के साथ साझा होती है। आइए आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। केंद्र सरकार ने पीएम ई बस सेवा यानी पीएम इलेक्ट्रॉनिक बस सर्विस के तहत कितनी बसें शुरू करने की मंजूरी दी है? तो पीएम यानी प्रधानमंत्री इलेक्ट्रॉनिक बस सर्विस के तहत 10,000 बसों को शुरू करने की मंजूरी दी गई है। हाइड्रोजन बस सबसे पहले लद्दाख के अंदर चलाई गई हैं और सेकेंड नंबर पर हाइड्रोजन बसेस को दिल्ली के अंदर भी लॉन्च किया गया है, लेकिन सबसे पहले हाइड्रोजन बस लद्दाख के अंदर चलाई गई थी। आइए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9th नंबर का महिला फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप, इस खिताब को किसके द्वारा जीता गया है या इस टूर्नामेंट को कौन से देश के द्वारा जीता गया है? तो इस टूर्नामेंट को स्पेन के द्वारा जीता गया है। यह जो टूर्नामेंट है फीफा का वह ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर आयोजित किया गया है। फीफा की जो रैंकिंग है उसमें इंडिया का जो नंबर है वह इंडिया 99 नंबर यानी 99वें नंबर पर है फीफा रैंकिंग में। और इंडिया की जो मेंस वाली टीम है वह 94th नंबर पर आपको दिखेगी। फीफा के लिए सिक्किम के अंदर एक स्टेडियम बनाया जा रहा है भूटिया जी के नाम पर। फुटबॉल स्टेडियम सिक्किम के अंदर बनाया जा रहा है। और हाँ, आप सभी को ये बता दें ये जो फीफा वर्ल्ड कप आप है देख रहे हैं या फुटबॉल के लिए खेला जाता है। और अभी हाल ही में कुछ समय पहले मेंस वाले टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था जो कि कतर के अंदर आयोजित किया गया था। मेंस वाला यानी आदमी पुरुष टूर्नामेंट जो हुआ था फीफा का वर्ल्ड कप वह कतर के अंदर 2023 में अभी आयोजित किया गया था। उसमें अर्जेंटीना जीता है। इसका जो चैंपियन रहा था वह अर्जेंटीना रहा है। इसने यानी पुरुष वाली जो चैंपियनशिप थी अर्जेंटीना ने उसमें कतर को ही हराया है और इसका आयोजन भी कतर के अंदर ही किया गया था। ये हमारे देश के प्लेयर हो जाएंगे फुटबॉल प्लेयर जो कि अब सेकेंड नंबर की रैंकिंग पर आ चुके हैं। इन्होंने मेसी को भी पीछे छोड़ दिया है और यह क्रिस्टियानो रोनाल्डो के
नीचे सेकेंड नंबर पर आ चुके हैं। ये हमारे देश के दिग्गज फुटबॉलर हैं सुनील छेत्री। फीफा का जो हेडक्वार्टर है वह स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहां पर ओपन किया गया है? तो देश का या इंडिया का सबसे पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इसको कर्नाटका के अंदर बेंगलुरु में ओपन किया गया है। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु में। हिमाचल के अंदर हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस को स्थापित किया गया है, यानी हमारे देश का जो सबसे या हमारे देश क्या विश्व का जो सबसे ऊंचाई पर पोस्ट ऑफिस है वह हिमाचल प्रदेश के अंदर ही खोला गया है। बेंगलुरु कर्नाटका की कैपिटल हो जाएगी। अभी हाल ही में यहाँ पर नए सीएम का अपॉइंटमेंट किया गया है जिनका नाम सिद्धारमैया जी हो जाएगा। ये यहाँ के नए सीएम हो जाएंगे। कर्नाटका में अभी हाल ही में इलेक्शंस हुए थे, तो यहाँ पर विधानसभा सीटें 224 हैं और लोकसभा सीटें यहाँ पर 28 हो जाएंगी। बेंगलुरु को गार्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है और इसको सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है या गार्डन सिटी। इस नाम से भी इसको बेंगलुरु को जाना जाता है। आइए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ अब चलेंगे। किस राज्य सरकार के द्वारा स्टार्टअप फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? तो स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन असम की सरकार के द्वारा किया जाएगा। असम की कैपिटल दिसपुर हो जाएगी। और यहाँ के जो सीएम हो जाएंगे वह हेमंता बिस्वा शर्मा जी रहेंगे। स्टार्टअप आप सभी जानते होंगे, अगर कोई इंडिविजुअल या किसी पर्सन के द्वारा नई कंपनी या किसी बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है तो उसको हम स्टार्टअप कहते हैं। स्टार्टअप डे हमारे देश में 16 जनवरी को मनाया जाता है। स्टार्टअप डे हमारे देश में 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। आसाम के अंदर अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है जो कि कामाख्या टेम्पल के किनारे पर होता है। यहाँ पर कामाख्या माता टेम्पल स्थित है। इसी के साथ कामाख्या मंदिर कॉरिडोर भी यहाँ पर बनाया जा रहा है। असम के अंदर जो मेजर रिवर है या यहाँ की जो महत्वपूर्ण नदी है वह ब्रह्मपुत्र रिवर हो जाएगी, जिसमें माजुली आइलैंड या विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। असम के अंदर ही बिहू फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। बिहू फेस्टिवल साल में 3 बार सेलिब्रेट किया जाता है। आइए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का पहला निजी हिल स्टेशन किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो इंडिया का जो सबसे पहला निजी हिल स्टेशन है वह महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है या स्थित है। महाराष्ट्र के अंदर अभी हाल ही में एक नए डिप्टी सीएम का भी अपॉइंटमेंट किया जाएगा। अब यहाँ किया गया है। अब यहाँ पर 2 डिप्टी सीएम और 1 सीएम हैं। यहाँ सीएम हो जाएंगे एकनाथ शिंदे जी और
जो पहले से यहाँ पर डिप्टी सीएम थे वह देवेंद्र फडणवीस जी थे। अभी हाल ही में अजीत पवार जी को यहाँ पर डिप्टी सीएम के रूप में अपॉइंट किया गया है। महाराष्ट्र की जो कैपिटल हो जाएगी वह मुंबई रहेगी, जो कि इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल के रूप में भी जानी जाती है। यहाँ मुंबई के अंदर गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। यहाँ अजंता और एलोरा की केव्स या गुफाएं भी स्थित हैं, जो कि हिंदुज्म या हिंदू धर्म तथा बुद्ध धर्म के लिए जानी जाती हैं। महाराष्ट्र में दिव्यांग पार्क को भी बनाया जा रहा है। और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो किसान सम्मान निधि दी जाती है उसमें 6,000 रुपए और अब किसानों को लाभ दिया जाएगा। यानी अब किसान सम्मान निधि में टोटल 12,000 रुपए किसानों को दिए जाएंगे साल भर में। आइए आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय जीवन बीमा निगम के नए प्रबंधक यानी LIC के नए DG डायरेक्टर जनरल किसको नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे R दोराईस्वामी। इनको LIC के नए प्रबंधक के रूप में चुना गया है। LIC आप सभी को पता है यह एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसको RBI के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसका फॉर्मेशन 1956 में किया गया था। इसको RBI रेगुलेट करता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसका संचालन या इसका कार्यभार देखा जाता है। इसी के साथ एक नाम दिया है रंजना देसाई। इनको अभी यूनियन सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की के लिए जो कमेटी बनी थी उसको भी इन्होंने हेड किया है। गीता गोपीनाथ ये IMF की हेड या IMF की डिप्टी हेड हो जाएंगी या डिप्टी चेयरपर्सन IMF की हो जाएंगी। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बटर फेस्टिवल अंदूरी, इसका आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो बटर फेस्टिवल या मक्खन होली, इसका आयोजन उत्तराखंड के अंदर किया गया है अभी हाल ही में। इसको बटर फेस्टिवल को मक्खन होली के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड के अंदर जो CM है वह पुष्कर सिंह धामी हो जाएंगे और इसकी जो कैपिटल हो जाएगी वह देहरादून हो जाएगी। यह समर कैपिटल है और विंटर कैपिटल उत्तराखंड की गियारसिन रहेगी। उत्तराखंड में फूलदेई फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है यहाँ पे। यहाँ के CM पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा अभी हाल ही में एक स्कीम को लॉन्च किया गया था जिसका नाम है लखपति दीदी। तो लखपति दीदी योजना उत्तराखंड की हो जाएगी। इसी के साथ यहाँ पे भूकंप ऐप को भी लॉन्च किया गया है, यानी भूकंप वगैरह जो आने की संभावना है उसको इस ऐप के ऊपर पहले से ही आपको सूचना दे दी जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलेंगे। किस देश का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त या क्रैश हो गया है? तो लूना 25 स्पेसक्राफ्ट अभी हाल ही में मून मिशन या लूना मून मिशन रूस के द्वारा भेजा गया था 11 अगस्त को। इसको रूस ने इससे पहले
मून मिशन एक अपना 1976 में भेजा था। उसके बाद यानी कि अब लगभग 50 साल के बाद यह मून मिशन रूस के द्वारा फिर से एक बार चंद्रमा पर भेजा गया था, लेकिन यह क्रैश हो गया है। इसको सोयूज रॉकेट के द्वारा भेजा गया था। इसकी सहायता से इसे भेजा गया था, लेकिन यह चंद्रमा पर लैंड नहीं कर सका और क्रैश हो गया। सबसे पहले जो अंतरिक्ष में एक स्पेसक्राफ्ट भेजा गया था वह रूस ने ही भेजा था 1956 में, जिसका नाम स्पुतनिक 1 था। इसको 1956 में रूस के द्वारा भेजा गया था। रूस की कैपिटल मॉस्को हो जाएगी। इंडिया और रूस कई सारी एमओयूज को या कई सारे रक्षा समझौतों को साइन किया हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल जो हमारे पास है वह भी इंडिया और रूस ने मिलकर के बनाई है। रूस से ही हमने S-400 मिसाइल्स के लिए भी समझौता किया हुआ है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने 2026 तक एज अ प्रेसिडेंट वर्क करने का ऑर्डिनेंस यहाँ पर पास किया हुआ है। तो चलिए, यह था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। थैंक यू।